कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत या राक्षस नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। सोचिए, एक बेटा जो अपनी माँ की दवा और बहन की शादी के बीच हर दिन अपनी ही उम्मीदों को कुचलता जा रहा था। गरीबी सिर्फ जेब नहीं तोड़ती, वो इंसान के फैसले भी तोड़ देती है। याद रखिए, जब कोई आपको बिना मेहनत सब कुछ देने का वादा करे तो समझ जाइए कि कीमत आपसे जिंदगी ही वसूल की जाएगी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और रामू को यह समझते देर नहीं लगी कि वो जंगल में रास्ता भटक गया है। सोचिए, वही जंगल जिसके रास्ते दिन में उसे अपनी हथेलियों की लकीरों की तरह रटे हुए थे, अब रात के अंधेरे में एक डरावनी पहेली बन चुका था। तभी सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट हुई, लेकिन ये किसी जानवर के चलने की आवाज नहीं थी। ये तो पायल की छमछमाहट थी। रामू ने घबराकर पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसकी खूबसूरती के आगे चांद की चमक भी फीकी पड़ जाए। उसकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। उस औरत ने शहद जैसी मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूं जिसका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा होगा। बेचारे रामू को क्या पता था कि ये खूबसूरत वादा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे खौफनाक हकीकत बनने वाला था। तो कहानी शुरू होती है रामू से। पास के ही गांव में रहने वाला एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। वो तो बस इतना चाहता था कि उसकी माँ को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, घर की टूटी फूटी छत ठीक हो जाए और बहन की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद भी उसके हाथ खाली ही रहते थे। वो अक्सर जंगल के पास बैठकर दूर शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देखता और सोचता, क्या उसकी किस्मत में भी कभी सुख का एक लम्हा आएगा। उसे गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें याद आती। वो हमेशा चेतावनी देते थे कि ये जंगल दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक हो जाता है। उनका कहना था कि सूरज ढलते ही जंगल में परियां और यक्षिणियां भटकने लगती हैं, जो इंसानों को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती हैं। रामू ऐसी बातों पर हंस देता था। उसे लगता था कि ये सब गरीबों का दिल बहलाने के लिए गढ़ी गई कहानियां हैं। वो मन ही मन सोचकर हंस देता, अगर सच में कोई यक्षिणी मिल गई तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से पैसे मांग लूंगा ताकि अपनी बीमार मां का इलाज करा सकूं। बस यही मासूमियत और यही छोटा सा लालच उसे एक ऐसे रास्ते पर खींच ले जाने वाला था जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं था। उस रात जब वो जंगल में उस बला की खूबसूरत औरत से मिला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस औरत ने अपना नाम बताया, मोहिनी। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि कोई भी उस पर मुग्ध हो जाए। रामू ने घबराते हुए उससे घर जाने का रास्ता पूछा, लेकिन मोहिनी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, घर जाकर क्या करोगे? वही गरीबी, वही बेबसी। मैं तुम्हें एक रानी की तरह रख सकती हूं। तुम्हारे पास सोने चांदी के ढेर होंगे, दुनिया की हर दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगी? आखिर तुम हो कौन? मोहिनी खिलखिलाकर हंसी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं कौन हूं ये जानना इतना जरूरी नहीं है, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी किस्मत हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। दौलत और खुशियों के सपने ने रामू की सोचने समझने की ताकत को जैसे छीन लिया था। उसने बिना एक पल सोचे हां कर दी। मोहिनी ने अपनी पहली शर्त बताई। पहली शर्त, तुम मुझसे मिलने हमेशा इसी जंगल में, इसी जगह पर और सिर्फ सूरज ढलने के बाद आओगे। हम दिन के उजाले में कभी नहीं मिलेंगे। फिर उसने दूसरी शर्त रखी, तुम मेरे बारे में कभी किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे, ना अपने दोस्तों से, ना अपनी मां से। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। और फिर आई आखिरी और सबसे अजीब शर्त, जब भी तुम मुझसे मिलने आओगे, मेरे लिए शहर के कसाई से ताजा कच्चा मांस लेकर आओगे। कच्चा मांस? शर्त सुनकर रामू को एक पल के लिए बड़ा अजीब लगा, लेकिन दौलत और खूबसूरत जिंदगी के सपनों के आगे उसे ये शर्त भी मामूली सी लगी। उसने सोचा, क्या पता कोई जंगली जानवर पाल रखा हो। उसने मोहिनी की सारी शर्तें मान ली।
उस रात मोहिनी ने उसे सोने की मोहरों से भरी एक छोटी सी थैली दी और सुबह का उजाला होने से ठीक पहले गायब हो गई। रामू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत का ताला वाकई खुल गया है। शुरू शुरू में तो सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह था। रामू हर रात मोहिनी से मिलने जाता। वो उसके लिए कच्चा मांस ले जाता और बदले में मोहिनी उसे सोने की मोहरें दे देती। उन मोहरों से रामू ने अपना घर ठीक करवा लिया, मां का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया और अब तो गांव में भी उसका मान सम्मान बढ़ गया था। मोहिनी उसे दुनिया जहान की बातें बताती, ऐसे ऐसे किस्से सुनाती जो रामू ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। रामू अब पूरी तरह उसके मोह में फंस चुका था। वो दिन भर बस किसी तरह रात होने का इंतजार करता रहता। लेकिन धीरे धीरे रामू को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। जैसे जब भी वो मोहिनी को छूने की कोशिश करता तो उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। कई बार घने अंधेरे में उसे लगा कि मोहिनी की आंखों की पुतलियां इंसानों जैसी गोल नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लंबी और पैनी हो जाती हैं। और एक रात जब वो जल्दी में मोहिनी के लिए मांस ले जाना भूल गया तो उसने मोहिनी का वो रूप देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। मोहिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बस एक पल के लिए रामू को उसके खूबसूरत होंठों के कोनों से दो नुकीले दांत बाहर झांकते हुए दिखे। हालांकि अगले ही पल मोहिनी फिर से मुस्कुरा दी, लेकिन रामू के दिल में शक का पहला बीज पड़ चुका था। रामू ने यह भी ध्यान दिया कि जिस जगह वो मोहिनी से मिलता था वहां आसपास के पेड़ पौधे सूखने लगे थे। वहां न किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई देती, न किसी जानवर की आवाज, जैसे उस जगह से जिंदगी ही रूठ गई हो। रामू का दिल अब बुरी तरह घबराने लगा था। उसे लगने लगा था कि जिस खुशी को उसने गले लगाया है उसकी कीमत बहुत भयानक होने वाली है। अब रामू की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। एक तरफ मोहिनी का प्यार और बेशुमार दौलत थी, तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगाकर रहेगा। एक रात वो मोहिनी से मिलने के तय वक्त से थोड़ा पहले ही जंगल पहुंच गया और एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर मोहिनी आती कहां से है। चांदनी रात थी और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। तभी रामू ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह तक कांप गई। मोहिनी कहीं से चलकर या हवा में तैरकर नहीं आई, बल्कि वो सीधे जमीन के अंदर से बाहर निकली थी। जहां वो खड़ी हुई वहां की जमीन काली और जली हुई सी लग रही थी। वो अब भी बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चारों तरफ एक काला डरावना सा साया था। उसने रामू के लाए मांस के टुकड़े को हवा में उछाला और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, मोहिनी ने एक झपट्टे में उसे अपने मुंह में भर लिया और किसी भूखे दरिंदे की तरह चबाने लगी। ये वो मोहिनी नहीं थी जिसे रामू जानता था। ये कोई और था, कोई वहशी, कोई खौफनाक बला। रामू अपनी सांस रोके ये सब देख रहा था। अचानक मोहिनी ने मांस खाना रोका और अपनी गर्दन घुमाकर सीधे उसी झाड़ी की तरफ देखा जहां रामू छिपा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वो पूरी तरह काली थीं और उन काली आंखों के बीच एक लाल रोशनी चमक रही थी। बाहर आ जाओ रामू। उसकी आवाज अब शहद जैसी मीठी नहीं, बल्कि कानों को चीरती हुई एक तेज पैनी आवाज थी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम ये गलती जरूर करोगे। डर के मारे रामू की जबान जैसे तालू से चिपक गई। वो कांपता हुआ झाड़ी से बाहर आया। मोहिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ उसका रूप बदल रहा था। उसकी मुलायम त्वचा पीली पड़ने लगी
उसके नाखून लंबे और काले होकर पंजों जैसे दिखने लगे और उसके खूबसूरत चेहरे पर नसें उभरने लगीं। वो अब मोहिनी नहीं बल्कि एक खौफनाक यक्षिणी थी। तुम कौन हो? रामू बस इतना ही पूछ पाया। यक्षिणी जोर से कहकहा लगाकर हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का दर्द, अकेलापन और एक अजीब सी प्यास घुली हुई थी। मैं वो हूं जिसे तुम जैसे लालची इंसान अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अनजाने में बुला बैठते हैं। मैं एक यक्षिणी हूं, हजारों सालों से इस जंगल में कैद। अपनी ये खूबसूरती बनाए रखने के लिए और जिंदा रहने के लिए मुझे जरूरत होती है जीवन ऊर्जा की। कच्चा मांस तो बस मेरी भूख को थोड़ी देर के लिए शांत करता है, पर मेरी असली प्यास तो इंसानी जवानी और उसकी जिंदगी से बुझती है। यह सुनते ही रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। जंगल के वही पेड़ जो उसे दोस्त लगते थे, अब उसे कैद की दीवारें लग रहे थे। यक्षिणी ने कहा, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते रामू। तुमने मेरी शर्तें मानी, मेरा दिया हुआ धन इस्तेमाल किया। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था, याद है? तो अब तुम मेरे साथ इसी जंगल में हमेशा रहोगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी, अपनी जवानी मुझे देते रहोगे, ताकि मैं हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहूं। यक्षिणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके लंबे नुकीले नाखून रामू के सीने की तरफ बढ़ रहे थे। रामू चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा, अपनी बहन की मुस्कान और अपने गांव की गलियां सब एक एक करके घूमने लगीं। उसे अब समझ आया कि थोड़े से लालच की सजा उसे मौत से भी बदतर मिली थी। यक्षिणी ने अपना बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रखा और रामू को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारी जान खींच ली हो। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। वो जिंदा तो था, पर अब उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं बची थी। वो उस प्यासी यक्षिणी का गुलाम बन चुका था, एक ऐसा गुलाम जिसकी जवानी और जीवन ऊर्जा से वो सदियों तक अपनी प्यास बुझाती रहेगी। गांव में रामू को बहुत खोजा गया, पर उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो दौलत लेकर शहर भाग गया, तो कुछ ने कहा कि उसे जंगल का कोई जानवर उठा ले गया। लेकिन आज भी उस गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी पूनम की रात में जंगल के उस सुनसान हिस्से से एक नौजवान की दबी दबी सिसकियां सुनाई देती हैं, जो कुछ ही पल में पायल की छमछमाहट में कहीं खो जाती है। ये कहानी है लालच की, एक ऐसे जाल की जिसे इंसान खुद अपनी ख्वाहिशों से बुनता है, और एक ऐसी प्यास की जो कभी नहीं बुझती। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हां, आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और भी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।